भूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की मीडिया सर्वे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरी जीरो ग्राउंड रिपोर्टर टीम, साथ ही साथ पहाड़ों का राजा हिमालय शंकर सिंह गुसाई संपादक भी मुझे ग्राउंड में मिलते हैं और उनके सहयोग का भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जहाँ तक मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ, अभी मैं बिल्कुल परेड ग्राउंड में खड़ा हूँ। वो देहरादून का हार्ट और उत्तराखंड का एक बहुत ही भव्य और प्रसिद्ध मैदान जो अपनी कई गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस परेड ग्राउंड की यदि बात करूं, जब सांसद और मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की रैली, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की रैली और कई अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान इस जगह पर होते हैं। ये है वो ग्राउंड। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था ये पहले, और यदि अभी की मैं बात करूँ तो शायद सरकार इसको विकास के नाम पे मैदान को पार्क में बदल रही है। सामने की तरफ इसमें एक बिल्डिंग बनी हुई खेल परिसर परेड ग्राउंड है, और यदि मैं अपने बैक साइड में आता हूं, एक हाईटेक टॉयलेट भी बना हुआ मुझे नजर आ रहा है, स्मार्ट टॉयलेट बना हुआ, ये तो ठीक है। साथ ही साथ ये सामने एक तरह पे स्टेज बनाया गया, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान की स्टेज है उस टाइप से बनाया गया है। और जहां तक मैं राजधानी दिल्ली रामलीला मैदान की बात करूं, आज़ाद मैदान मुंबई की बात करूं, आज़ाद मैदान पटना की बात करूं, कई जगह मैंने कवरेज किया। उन मैदानों में सीधे प्लेन हुआ करते, जिस तरीके से मेरे ये इस मैदान जहां पर मैं खड़ा हूं हरियाली है, ऐसे पूरे ग्राउंड में होता है। लेकिन सरकार ने इसको मैदान को पार्क में बदल दिया। और आपको बता दो, मैदान के बीचों बीच में ये रास्ता बना हुआ है, यानी आने जाने के लिए पैदल मार्ग की सड़क बनाई गई है। शायद मैदान में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार ने इसकी खूबसूरती को हाईटेक के बजाय, विकास के बजाय इसको और दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, यह समझा जा सकता है। क्योंकि मैदान था, मैदान में बीच में कोई रोड नहीं होती जाने के लिए, इस तरीके से हरियाली होती है, धूप लगाया जाना चाहिए। अब इसका डिब्बे नुमा बनाया गया, तो न तो यहाँ शायद धार्मिक अनुष्ठान संभव है और न ही कोई रैली संभव है, क्योंकि पार्क बनाया जा रहा। इस तरीके से मैदान कहाँ होंगे? आखिर सरकार चाह क्या रही है? क्या धरना नहीं होना चाहिए? ये लोगों का मौलिक अधिकार है। क्या रैलियां नहीं होनी चाहिए? क्या अनुष्ठान नहीं होने चाहिए? यदि होने चाहिए तो कहाँ होने चाहिए? तमाम मैदानों में बिल्डिंग बनती हुई नजर आ रही, छोटे से बड़े शहरों में। देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, सरकारों का बदलना आना जाना बना हुआ, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। और इस तरीके से अभी वर्तमान की बात करूं तो बीजेपी सरकार है। सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि मानो सरकार अपनी पार्टी के लिए, अपने ठेकेदारों के लिए शायद यहाँ पर जब टेंडर उठाती है करोड़ों रुपए का, यही लोगों और इंजीनियरों से जब मैं बात कर रहा हूँ, यही लोगों से, तो वो भी चुप्पी साध रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैदान है, ये पार्क है। मैदान में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत ही देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी का एक हार्ट समझा जा सकता है। इस पार्क को परेड ग्राउंड अपने आप में फेमस मैदान हुआ करता था, बहुत आसानी से मेंटेन किया जाता था। इसको सीधे जेसीबी चलता था, प्लेन हो जाता था। लगभग 2 लाख से लोग ज़्यादा उस दिन यहाँ पर आए थे जब हम कवरेज कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, राहुल गांधी की रैली थी। तब कहाँ होगी रैली? इन डिब्बे नुमा में तो पॉसिबल नहीं है। धूप लगाने का प्रयास किया जा रहा, हरियाली का प्रयास तो किया जा रहा, लेकिन डिब्बे नुमा क्यों? आखिर कौन सा वो सरकार का प्लान है कि मैदानों को पार्क में बदल रही है? कहाँ होंगे मैदान? कहाँ बैठेंगे लोग? कहाँ जाएगा गरीब आदमी जब उसको यहाँ पर गर्मियों में, सर्दियों में बैठना होता है? सामने की तरफ एक छोटा पार्क नजर आ रहा मुझे, शायद इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिस तरीके सामने वाला पार्क है, खुला होना चाहिए, ताकि इसकी खूबसूरती मेंटेन बनी रहे। और मेरे सहयोगी जीरो ग्राउंड रिपोर्टर टीम, साथ में रोशन सिंह गुसाई और कई मेरे पत्रकार गणों के साथ परेड ग्राउंड पर मेरी सीधी जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।